अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब हम समझने की कोशिश करेंगे टर्बोचार्जर फ्लो कंट्रोल सर्किट डायग्राम। सबसे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि टर्बोचार्जर होता क्या है। टर्बोचार्जर एक डिवाइस है जो हमारे इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाता है, यानी सक्शन स्ट्रोक के दौरान कितनी हवा सिलेंडर के अंदर जाती है ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहलाती है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक इंजन की वे क्षमता जो एक्चुअल में उसके अंदर है, जितनी हवा उसके अंदर जानी चाहिए और कितनी हवा रनिंग कंडीशन में उस इंजन के अंदर जाती है, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। किंतु टर्बोचार्जर इस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाने का कार्य करता है, क्योंकि ये एक प्रकार के पंप के जैसा कार्य कर रहा होता है और हवा को बूस्ट करके इनटेक मैनिफोल्ड तक पहुंचाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हवा सिलेंडर के अंदर पहुंच पाती है और हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। अब हम यहाँ पर अगले शब्द की बात करेंगे, फ्लो कंट्रोल। यानी जो हमारा टर्बोचार्जर है वह यदि कम गति पर चल रहा है तो प्रेशर कम जनरेट कर रहा होगा, लेकिन ज़्यादा गति पर चलने पे वह अधिक प्रेशर पैदा करेगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारा इंजन कम गति पर कार्य कर रहा है तो टर्बोचार्जर कम प्रेशर बना रहा है, लेकिन यदि ज़्यादा स्पीड पर हमारा इंजन चलेगा तो टर्बोचार्जर ज़्यादा प्रेशर बनाने लगेगा, जबकि अधिक स्पीड पर हमारे इंजन को अधिक हवा की आवश्यकता नहीं होती। इस कथन से हमें ये पता चलता है कि हमें अधिक आरपीएम होने पर इंजन के अधिक हवा के मात्रा की आवश्यकता नहीं होती। तो टर्बोचार्जर के इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम एक सर्किट का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसको समझने का प्रयास करें। टर्बोचार्जर जो कि एक डिवाइस है जो प्रेशर एनर्जी से चलता है और हमारे इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाता है। यहाँ पर टर्बोचार्जर के आरपीएम को कंट्रोल करने के लिए यानी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली कई प्रकार के टर्बोचार्जर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से WGT यानी वेस्ट गेट टर्बोचार्जर, VGT वेरिएबल ज्योमेट्रिक टर्बोचार्जर, प्रेशर बेस्ड कंट्रोल टर्बोचार्जर, ट्विन्स टर्बोचार्जर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे वाहनों में जो अधिकतर देखने को मिलता है उसमें हम वैक्यूम बेस्ड टर्बोचार्जर फ्लो कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं। यानी एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो वैक्यूम बनाएगा और डायफ्राम की हेल्प से हम टर्बोचार्जर के फ्लो को कंट्रोल करवाते हैं WGT में। और VGT में हम क्या करते हैं कि फिन्स को कंट्रोल करते हैं, जिसके द्वारा आरपीएम को कंट्रोल किया जाता है। तो अब हम उसके सर्किट डायग्राम की तरफ आगे बढ़ेंगे कि आखिरकार जो हमारा वैक्यूम कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस लगी हुई है वो किस चीज़ पर निर्भर करेगी। ये हमारा कंट्रोल वॉल है, ये हमारा ECM। तो ECM को कौन से डेटा का रिक्वायरमेंट होगा कि वो इस वॉल को एक्टिवेट करे। तो आइए समझते हैं। माप सेंसर, बूस्ट प्रेशर सेंसर और बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर। ये बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर जो है वो ECM के अंदर इनबिल्टेड हो सकता है, लगा हुआ हो, जो ये बताता है कि वातावरण में दबाव कितना है, वातावरण में जो हवा है उसका दबाव कितना है। बूस्ट प्रेशर सेंसर बताता है कि इनटेक मैनिफोल्ड में जो हवा जा रही है उसका दबाव कितना है। मास एयर फ्लो सेंसर बताता है कि इंजन के अंदर कितनी हवा ने प्रवेश किया है। यदि हम इस सोलेनॉइड की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस 60 से 90 ओम्स के बीच में रहता है। अब इसकी कंट्रोलिंग की बात समझ लेते हैं।
12 वोल्ट की सप्लाई ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से इसको दी जाएगी सोलोनॉइड वॉल को, और सोलोनॉइड वॉल जो है वो 12 वोल्ट से एक्टिवेट होगा, किंतु अभी एक्टिवेट होने के लिए उसको ग्राउंड का होना अनिवार्य है, और ग्राउंड करने के लिए ECM ही उसके दूसरे ग्राउंड के वायर को भी ट्रांजिस्टर की मदद से ग्राउंड करेगा, जिससे ये सोलोनॉइड जो है हमारा एक्टिवेट होता है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि हम जानते हैं, और वो डेटा मिलेगा हमें माप सेंसर से, बूस्ट प्रेशर सेंसर से और बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर से। टर्बोचार्जर को कंट्रोल करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि हम टर्बोचार्जर द्वारा हायर स्पीड पर, यानी जब हमारा इंजन अधिक स्पीड पर चल रहा है उस समय पर हमें अधिक हवा की आवश्यकता इंजन में नहीं है, तो उस समय पर उसके RPM को ड्रॉप करना ज़रूरी होगा। तो इस आधार पे WGT और VGT टाइप के टर्बोचार्जर्स आते हैं, जिनकी कंट्रोलिंग सिस्टम अलग अलग हो सकती है। वो वैक्यूम बेस्ड हो सकते हैं, कंट्रोल्ड हों, और ये हो सकता है कि डायरेक्टली सोलोनॉइड बेस्ड हो। यदि वैक्यूम बेस्ड होंगे तो उसमें एक ऐसा डिवाइस लगा होगा, और अगर सोलोनॉइड बेस्ड होंगे तो डायरेक्टली वॉल पर ही एक इलेक्ट्रिक सोलोनॉइड देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड, कि इन केस अगर हमारा ये पार्ट काम नहीं कर रहा है तो क्या दिक्कत हो सकती है। अगर वैक्यूम बेस है और वैक्यूम पंप ने काम करना बंद कर दिया या पाइपलाइन डैमेज हो गया, तो भी हो सकता है कि जो हमारा टर्बोचार्जर का फ्लो कंट्रोल है वो काम करना बंद कर दे। अगर हम ये मान के चलें कि वैक्यूम के पाइपलाइंस, पंप इत्यादि बिल्कुल ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है कि इसका रेजिस्टेंस, यानी ये सोलोनॉइड स्वयं ही ख़राब हो गया हो, तो हम इसके रेजिस्टेंस की जांच करेंगे। यदि ये बिल्कुल सही है तो इसके बाद हम वायर की जांच करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले वायरिंग चेक करनी होगी कि वायरिंग कहीं से टूट तो नहीं गया है, वायरिंग कहीं से कोई डैमेज तो नहीं है, और रेजिस्टेंस की जांच करेंगे। वायर की कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस की जांच होने के पश्चात हम 12 वोल्ट की सप्लाई का निरीक्षण करेंगे कि वे आ रही है या फिर नहीं आ रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ तक 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। इसके अतिरिक्त हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि ये सर्किट को ग्राउंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ECM द्वारा किए जाने वाले इन कार्यों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ हद तक टर्बोचार्जर के बारे में जानकारी मिली होगी। थैंक यू।